Good morning again. Welcome to the class. Earlier, we have gone through the two political science lesson. Today, we are going to start the first lesson of the history. आज हम हिस्ट्री का पहला लेसन देख रहे हैं. That is the historiography development in the West. That is the title of the lesson. Okay. Now see. Historical research, writing and studies are carried out with an object of understanding the chronology of the past events. ये जो historical research है, ये इसका मकसद क्या है? What is the object of the historical research? To understand the chronology of the past. भूतकाल में जो भी इवेंट हुआ वो chronology का मतलब काल गणने के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ईयर्स यू हैव टू स्टडी. आपको स्टडी करने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है. दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस. और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस होती है, ये कोई बंद होने वाली नहीं है. इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस द एम्पिरिकल मेथड, that means laboratory method of experiment of observation is used. इसमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज किया जाता है. वेरीफाई अवेलेबल नॉलेज, जो भी नॉलेज है उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज किया जाता है. दिस मेथड अलाउ formulating laws that remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. और इस हिसाब से जो लॉ बनाया जाता है, जो कानून बनाया जाता है, वो रिपीटेडली टेस्ट किया जाता है, प्रूव किया जाता है. In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory. लेकिन जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसमें पूरी तरह से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की जो मेथड है वो शायद यूज करना असंभव है. इट मे बी इम्पॉसिबल, क्योंकि साइंस में जैसे लैब होता है वैसे हिस्ट्री में तो लैब नहीं होता है, या फिर लैब के जरिए तो हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं. दिस इज सो, इसलिए वी वेयर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस. इसलिए हिस्टोरिकल टाइम और प्रेजेंट जो है स्पेस, इसमें हम प्रेजेंट नहीं रहते. हमें पता नहीं रहता कि उस वक्त क्या हुआ, उस जगह पे क्या हुआ एक्चुअली, है ना. वी हैव टू गेस. सो द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले जो हुआ, यू कैन नॉट क्रिएट एट प्रेजेंट. वो अभी फिलहाल में आप क्रिएट नहीं कर सकते. यस. So also in history it is not possible to formulate laws that remain the true irrespective of the time and space. इसलिए समय और जगह उसी के उसी exactly you cannot create in the present. To begin we need an expert who knows the knowledge and script of the historical document in order to read it and understand its meaning. Yes, we need the expert. उसके लिए हमें expert की जरूरत होती है. किसके लिए? जो डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है उसको रीड करने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. सपोज मान लो किसी पुरानी चीज हमें मिल गई, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई वी नीड द एक्सपर्ट. इसीलिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है उस पढ़ने के लिए, उसका मीनिंग समझने के लिए. द एक्सपर्ट कैन एग्जामाइन, और वो एक्सपर्ट जो है वो एग्जामाइन करता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द क्राइटेरिया सच एज द लेटरिंग स्टाइल. फिर वो डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व करता है, फिर उसकी स्टाइल क्या है लिखने की, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द राइटिंग, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प अथॉरिटी, ये सब कुछ देखा जाता है. कागज कौन सा यूज किया है, कौन सी स्टाइल यूज किया है, ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्जर्व. वो ऑब्जर्व करता है एक्सपर्ट. सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय द हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. और फिलहाल में जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है उसके साथ
वो स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उसके साथ उसको मिलाया जाता है। मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए बहुत सारी मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्कोलॉजी, आर्चिवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, epigraphy, study of the inscription, analysis of the lettering style, linguistic, numismatic, study of the coin, genealogic, study of the lineage. All these methods are used to research the historic. ये सभी मेथड का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिशन इन हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी में ट्रेडिशन क्या होती है? वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हमने अभी देखा है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। क्रिटिकली एग्जामाइन द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज द हिस्टोग्राफी। व्हाट इज द हिस्टोग्राफी? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। जो हिस्ट्री क्रिटिकली नैरेटिव किया जाता है उसे हिस्टोग्राफी कहते हैं। अ स्कॉलर हु राइट सच ए नैरेटिव इज ए हिस्टोरियन। और जो राइटर इस तरह का लिखान करता है उसे हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं उसको। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पोस्ट इन द इवेंट इन हिज नैरेटिव। ये जो हिस्टोरियन है वो हर इवेंट को अपने नैरेटिव में इंक्लूड नहीं कर सकता। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम। उसने कौन सा फ्रेमवर्क एडॉप्ट किया है उसके हिसाब से वो बनाया जाता है। सो हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और उसकी जो राइटिंग स्किल है उसके हिसाब से वो एडॉप्ट किया जाता है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज द हिस्टोग्राफी was not prevalently in the ancient society of the world. प्राचीन काल में इस तरह का हिस्टोग्राफी का यूज किया जाता था। However, doesn't mean that they were not aware of to know about it. Ancient people also felt the need of passing of the stories of the life. जो प्राचीन काल के लोग हैं उनको भी इस कहानी की जरूरत थी। So, ancient communities all over the world used various means like the cave. इसलिए प्राचीन काल के जो लोग हैं वो इन चीजों का यूज करते थे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड द बैलेड्स। ऑल दीज थिंग्स आर यूज इन एंशियंट टाइम। These traditional means are looked upon as the sources of history. और ये सभी चीजों के तरफ एक सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की तरफ देखा जाता है इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 1 and 2। हमने यहाँ पे पेज नंबर 1 और 2 देखा है। कल हम इसके बाद का आगे का पोर्शन देखेंगे। ओके, सो यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन and try to understand. Okay, see you tomorrow.